न माँ के लिए एक नई कंपनी के ऑफिस में शहर के सबसे अमीर बिजनेसमैन का लड़का। शहर की लड़कियां बढ़ती थी, लुक में वह किसी राजकुमार या हीरो से कम नहीं है। आज बहुत उदास है। एक नई कंपनी के ऑफिस में पिछले 3 घंटे से एक मुलाकात के लिए बेचैन बैठा था। हर 15 मिनट में रिसेप्शन पर बैठी लड़की से बार बार पूछ रहा है, क्या सर फ्री हुए, क्या सर फ्री हो गए, जिसकी तनख्वाह उसके ड्राइवर से भी कम थी। आज वह रिसेप्शनिस्ट उस लड़की पर चिल्लाकर बोली, आप अपनी जगह पर शांत बैठे, जब वक्त आएगा मैं आपको बता दूंगी। ऐसा पहली बार हुआ कि रोहित राय इतना बड़ा आदमी नौकरों की बात सुन रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि रोहित राय की कंपनी दिवालिया होने वाली थी और उसका सारी उम्मीद इस नई कंपनी के मालिक से थी। शायद यह कंपनी का मालिक उसको दिवालिया होने से बचा ले। 3-4 घंटे इंतजार के बाद रिसेप्शनिस्ट उससे बोलती है, अब आप मैडम के केबिन में जा सकते हैं। बॉस के तक जाने से पहले रोहित को ये पता चल गया कि इस कंपनी का बॉस कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। केबिन में पहुंचकर रोहित जब बॉस को देखता है तो दंग रह जाता है और कहता है, तुम और इस कंपनी के बॉस हो? ये हो ही नहीं सकता। जाओ जाकर बॉस को बुलाओ। क्यों, मैं तुमको बॉस नहीं लगती? और अगर ऐसा है तो तुम जा सकते हो। नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था। रितु, तुमको मेरी हालत का अंदाजा नहीं है, मैं किस हाल में हूँ। तुम अपनी जबान में मेरा नाम मत लो। मैडम कहो, मुझे नहीं तो धक्के मारकर ऑफिस से निकलवा दूंगी। सॉरी मैम, अब ऐसी गलती नहीं होगी। रोहित ने जिल्लत भरी आवाज में बोला, रितु, मुझे तुम्हारी और तुम्हारी कंपनी की सारी जानकारी है। जाओ अपने बाप से कह दो, तुमको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। जो सब हुआ है मैंने ही किया है। ये बदला है मुझे धोखा देने का। कैसा धोखा? रोहित ने नम आंखों से कहा। भूल गए तुम और तुम्हारे बाप ने मुझे कैसे ठोकर मारकर भगाया था? तुम्हारे बाप ने तो मुझे गंदा तक कहा था। मेरे पूरे परिवार को आधी रात में घर छोड़कर जाना पड़ा। इतना सब करने तुम भूल गए सब? कैसे मैं आधी रात को अपने परिवार के साथ शहर छोड़कर भागी। कैसे मेहनत मजदूरी करके मैंने अपने परिवार को पाला, छोटी बहन को पढ़ाया। तुम्हारी कुछ भी नहीं मालूम। तुम्हें कैसे मालूम होगा? तुम तो अपने महल में आराम से सो रहे होगे। तुम सबसे रईस बाप की औलाद, जिसको गंदी लड़की से प्यार हो गया। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारे साथ सच में ये सब हुआ है तो आज से मैं अपने बाप की शक्ल तक नहीं देखूंगी। उस रात मेरे साथ क्या हुआ क्या तुमको नहीं पता? जब मैं तुमसे मिलने आ रहा था तब मेरे पिता ने मुझे मेरी मरी हुई माँ की कसम देकर रोक दिया। मैं चाहकर भी उस दिन तुमसे मिलने नहीं आ पाया। तुमको पता है, आज तक मैंने अपने पिता से बात तक नहीं की। तुमको मालूम नहीं मैंने कितनी कोशिश की तुमको ढूंढने की, कितनी बार मैंने अखबारों में छपवाया। तुमने तो पढ़ा होगा। रोहित इंटरनेट से कुछ पेपर की कटिंग निकाल कर ऋतु को दिखाता है। ये सब एक देख कर ऋतु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि गुस्से में जिस आदमी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ रही थी और यह सोचकर उसने पिछले 10 साल गुजारे कि रोहित ने उसको धोखा दिया, आज वह गुस्से में सच समझ नहीं पा रहा था। दोनों एक दूसरे से लिपटकर जोर जोर से रोने लगते हैं और दोनों अपने अतीत को याद करने लगते हैं। दोनों की आंखों में से आंसू नहीं रुक रहे थे। 10 साल पहले ऋतु रोहित से ऑफिस में काम करने के लिए आई थी। बिजनेस में बहुत होशियार एक सीधी लड़की जिसको अपने मालिक के लड़के से प्यार हो जाता है। रोहित भी ऋतु से बहुत प्यार करता था। दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए राजी हो जाते हैं, पर यह बात रोहित के पिता को पता चल जाती है। रोहित और ऋतु दोनों भागकर शादी करने की तैयारी कर लेते हैं। उस रात रोहित के पिता उसको घर पर रोक लेते हैं
रितु के घर में आग लगाकर उसको शहर छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। दूसरे शहर में दर दर के ठोकर खाकर बड़ी हुई रितु आज एक बड़ी कंपनी की मालिक बन जाती है। वह रोहित की कंपनी को जब चाहे तब मसल कर रख सकती है। इसी बात का बदला लेने के लिए रितु वापस उस शहर में आई थी, पर जब उसको रोहित के प्यार और सच्चाई का पता चला। आगे की और कहानी सुनने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही इसका दूसरा पार्ट लेकर आऊँगा।